हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस हॉट टॉपिक में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे केंद्र सरकार की, जिन्होंने फाइनली स्टेट ऑफ केरला को दोस्तों अलाउ कर दिया है कि वो 21,253 करोड़ रुपए दोस्तों इतनी बोरिंग कर सकते हैं। ठीक, तो सेंटर सैंक्शन ₹21,253 CR टू टैकल द केरला इकोनॉमिक क्राइसिस। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है ये केंद्र सरकार ने पैसे नहीं दिए, हमारी केंद्र सरकार ने अलाउ किया है कि आप इतना पैसा बोरो कर सकते हैं। तो ये हॉट टॉपिक कैसे बन गया दोस्तों? हाँ, तो इस सेशन में पूरी बात करने वाले हैं दोस्तों। गाइस, बात करते हैं केरला की दोस्तों। दोस्तों, केरला गवर्नमेंट का फाइनेंशियल कंडीशन बड़ा खराब चल रहा है इस समय। दोस्तों, केरला गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट में, घाटे में है, और इनका मेनली दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट घाटे में है दोस्तों। इसका बेटा मतलब क्या होता है? इसका बेटा मतलब होता है रेवेन्यू इनकम की हम बात कर रहे हैं, समझिए थोड़ा सा। हाँ दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट बेटा हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो दोस्तों, जब आपको अपने एम्प्लॉय को सैलरी बांटनी होती है, सब्सिडी बांटनी होती है, पेंशन बांटना होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल, और अगर हम बात करें तो जो हमने लोन लिया हुआ है उसका ईएमआई देना बेटा होता है। तो बेटा इसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस बोलते हैं दोस्तों। बेटा ये जो एक्सपेंस है ये पूरे नहीं हो पा रहे हैं, यानी गवर्नमेंट की जो इनकम आ रही केरला गवर्नमेंट की वो इतनी काफी नहीं है। तो दोस्तों बेटा केरला गवर्नमेंट ने पिछले कई महीनों से अपने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी नहीं बांटी है, पेंशन नहीं बांटा है दोस्तों। तो यहाँ पे हालात काफी खराब चल रहे हैं गाइस, और ऐसा कई 5-6 महीने से है दोस्तों। ऑलरेडी गाइस कई सारी रिपोर्ट ने ये बताया था कि केरला हमारे देश में टॉप 5 स्टेट में है जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बड़ी खराब चल रही है। और फाइनली गाइस क्या हुआ दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी हेल्प करने के लिए हामी भर दी है दोस्तों, जो पहले नहीं कर रहे थे। ये मामला आज का नहीं दोस्तों गाइस, बात है लास्ट दिसंबर की, लास्ट दिसंबर को, दिसंबर 2023 की बेटा बात है दोस्तों। केरला गवर्नमेंट ने अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एक केस दायर किया था। अब बेटा ये केस क्या था? ये मामला वहां चल रहा है दोस्तों, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई गाइस। तो फाइनली मई मंथ में दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ इन्हें कर दिया है। ये पूरा मसला क्या है सुनना वो ध्यान से, देखो हम क्या बात कर रहे हैं दोस्तों। लिखा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कम फॉरवर्ड टू असिस्ट केरला in a bid to elevate the state from the economic crisis, ठीक, as the center has sanctioned borrowing, ठीक, up to ₹21,253 CR दोस्तों। इसका बेटा मतलब सिंपल भाषा में ये है कि केंद्र सरकार ने फाइनली ये रेडी हो गए हैं दोस्तों केरला स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि आप इतनी बोरिंग कर सकते हैं। कितनी? 21,253 करोड़ रुपए की। आप बोलेंगे सर ये क्या मसला है, मतलब केंद्र सरकार कैसे अलाउ कर रही है दोस्तों? गाइस ये नियम है दोस्तों। 2008 में हमारी भारत सरकार 18 में हमारी भारतीय सरकार ने उसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में चेंजेस किए थे। और क्या चेंज किए थे कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों ये अब एक लिमिट तक ही पैसे बोरो कर सकती हैं, लिमिट से ऊपर नहीं दोस्तों। हाँ, स्पेशल केस में मतलब ये अलाउ कर सकते हैं कि मतलब वो भी अलाउ कर रही है केंद्र सरकार कि आप इससे ज्यादा उधार ले सकते हैं। यानी गाइस 2018 में दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बिल पेश किया जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट लगा दी कि आप इससे ज्यादा बोरिंग नहीं कर सकते गाइस। अच्छा ठीक है बेटा, फिर दोस्तों क्या हुआ? तो बेटा केरला गवर्नमेंट ऑलरेडी जो इनका लेवल था, जो इनका दोस्तों लिमिट थी, ये उतनी बोरिंग कर चुके थे। अब गाइस क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और अलाउ कर दिया है कि आप इतना पैसा और बोरो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सैंक्शन बोरोइंग ऑफ अप टू रुपीस इतना पैसा टू द अंटिल दिसंबर 24 दोस्तों, ठीक है। इस तो अंटिल यानी दिसंबर तक के लिए छूट है आपके लिए, तो आप इतना पैसा बोरो कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है। तो आपके एग्जाम की बात करें तो ये अमाउंट पूछ सकता है दोस्तों, और ये आपसे डेट पूछ सकता है कब तक के लिए दोस्तों, ठीक। ये 2 पॉइंट पहले समझ लो, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बेटा बोला गया, दिस सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एड एम्स टू एड्रेस द स्टेट प्रेसिंग इकोनॉमिक नीड एंड द, इसका बेटा मतलब क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट को जो नीड थी वो इससे पूरी हो सकती है। अच्छा गाइस, अब देखो, अब दूसरा पे क्या गाइस, तो बेटा जब हमारी केंद्र सरकार ने अलाउ किया दोस्तों, तो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं मिस्टर राजीव चंद्रशेखर बेटा, तो बेटा इन्होंने एक ट्वीट किया, एक्स पर क्या किया दोस्तों कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सैंक्शन बोरोइंग अप टू ₹21,253 CR टिल दिसंबर 24 दोस्तों। हाँ अच्छा, अब मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इन्होंने क्या बोला है, इसको, तो आई ऑल्सो अर्ज द गवर्नमेंट ऑफ केरला टू इनिशिएट द फॉलोइंग, ठीक, यानी पेमेंट ऑफ सैलरी एंड पेंशन, ठीक, ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोस्तों KSRTC, इसका बेटा मतलब जो केरला स्टेट वो है रोड ट्रांसपोर्ट, उसकी बात दोस्तों कर रहे हैं। तो उनकी जो ड्राइवर्स हैं,
कंडक्टर से उनकी सैलरी बड़ी बची हुई है, हाँ, तो उनको चली जाए। हु हैव बीन स्ट्रगलिंग फॉर मंथ दोस्तों, इसका बेटा मतलब कि केरला में स्टेट जो गवर्नमेंट है तो उनके एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो रुकी हुई है दोस्तों, हाँ। और देखिए एग्जीक्यूशन ऑफ द कोस्टल प्रोटेक्शन एंड द मिनी हार्बर प्रोजेक्ट, इसका बेटा मतलब भाई केरला बेटा एक कोस्टल स्टेट है, तो कोस्टल स्टेट के सेफ्टी के लिए दोस्तों, प्रोटेक्शन के लिए ये पैसे खर्च होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। कंप्लीटिंग द एग्जिस्टिंग सीपीओ रिक्रूटमेंट प्रोसेस गाइस, ठीक, तो यहां पर सीपीओ की मतलब जो वो है हायरिंग वो रुकी हुई है, उसके लिए गाइस। कंप्लीशन ऑफ द पेंडिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर द, इसका बेटा मतलब जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए बात हो रही है, तो ये पैसे यहां पर खर्च करें, ये बोल रही है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एडवाइस कर रहे हैं कि पैसे आपको यहां पे खर्च होने चाहिए, बिकॉज गाइस पैसा पहुंचा, अब मान लो करप्शन हो गया दोस्तों तो और दिक्कत आ गई, पहले ही आप डेफिसिट में हैं, फिर आप करप्शन कर रहे हैं गाइस, है ना। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों हैं, यहां से एग्जाम क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ये सब नहीं बनेंगे, ये बस मैं दिखा रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी चिंता जाहिर की है, भाई आप ऑलरेडी लॉस में हैं, आपको पैसे हमने मतलब अलाउ कर दिया, तो इस पैसे का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अब क्या बेटा बात हुई है, केस फाइट बाय द केरला। अब चलते हैं बैकग्राउंड में दोस्तों, क्या बेटा इसका बैकग्राउंड दोस्तों है, देखो यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, देखो इन दिसंबर 2023, ठीक, द स्टेट गवर्नमेंट फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द सेंटर एट द सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, तो केरला गवर्नमेंट ने एक सूट फाइल किया था अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्यों, टू क्लियर आउटस्टैंडिंग एरियर्स ऑफ द सैलरीज, पेंशन एंड द प्रोविडेंट फंड ऑफ द स्टेट एम्प्लॉय एंड फॉर अदर बेनिफिशियरीज इन द स्टेट अंडर द वेरियस वेलफेयर स्कीम। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि देखो भाई ऐसा है कि भारत सरकार ने हम पर जबरदस्ती एक नियम लगा दिया कि आप इससे ज्यादा पैसा बोरो नहीं कर सकते, बल्कि ये आप मतलब स्टेट बोल रही है, ये सब बातें थी, ये सब बात मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये सब बातें थी, तो स्टेट गवर्नमेंट ने इल्जाम लगाया सेंटर के ऊपर कि भाई आपने अपने ऊपर कोई लिमिट नहीं लगाई है, लेकिन हमारे ऊपर लिमिट लगा दी है, तो लिमिट को हटाया जाए और हमें अलाउ किया जाए कि हम और पैसा बोरो कर पाए, ताकि हम सैलरी बांट पाए, पेंशन बांट पाए, प्रोविडेंट फंड बांट पाए, तो इन सब के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, और जो हमारी वेलफेयर स्कीम्स हैं तो उनके बेनिफिशियरी को भी पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें ये अलाउ किया जाए, ये स्टेट गवर्नमेंट ने बोला दोस्तों, ठीक, ये इनका बेटा ब्लेम था, और ये केस चल रहा था मार्च में, अप्रैल में हियरिंग और हुई थी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद केस को सुप्रीम कोर्ट टेल सेंटर अलाउ केरला टू बोरो द ₹13,000। इसका बेटा मतलब क्या हुआ, मामला बेटा कहां पहुंचा सुप्रीम कोर्ट दोस्तों, अब बेटा सुप्रीम कोर्ट ने मार्च के महीने में, ये अप्रैल की ये 7 मार्च की इंफॉर्मेशन है, और हम 1 मार्च की बात कर रहे हैं दोस्तों। 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने पहले गवर्नमेंट से बोला कि भाई ठीक है आपका नियम है, तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई केरला के हालात बुरे हैं, तो आप थोड़ा सा एक्सेप्शन दीजिए और इनको पैसे बोरो करने दीजिए। तब दोस्तों गवर्नमेंट ने क्या बोला कि सर आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे 14 स्टेट के एप्लीकेशन पड़े हैं जो बोल रहे हैं कि हमको अलाउ कीजिए पैसे बोरो करने के लिए। अगर हमने केरला को अलाउ किया तो हमें 14 स्टेट जो और है उन्हें अलाउ करना पड़ेगा, इससे हमारा जो मैनेजमेंट है बिगड़ जाएगा। तो केंद्र सरकार ने दलील अपनी रखी, लेकिन फाइनली दोस्तों 7 मार्च में तो बेटा सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि हालात काफी खराब है, इन्हें कम से कम 13,000 करोड़ रुपए और अलाउ कर दीजिए, ठीक है, अलाउ कर दीजिए। ये बेटा सुनो कहा, तो बेटा जब ये चीजें वर्डिक्ट पहुंची केंद्र के पास बेटा, तो सेंट्रल ने बात किया, फिर स्टेट से बात किया दोस्तों, तो ये मामला पहुंचा कि भाई 13 से कुछ नहीं होने वाला, हमें और चाहिए पैसा बेटा। तब दोस्तों फाइनली बेटा क्या हुआ दोस्तों, फाइनली हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो अमाउंट है 21,200 इतना दोस्तों अलाउ कर दिया कि आप इतना बोरो कर सकते हैं। यानी गाइस आपको इस लेक्चर से ये भी क्लियर हो जाएगा कि यार स्टेट गवर्नमेंट अपने मनमर्जी बोरोइंग नहीं कर सकते हैं, उन्हें सेंटर के हिसाब से ही बोरोइंग करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। अच्छा और देखिए दोस्तों, अब बेटा क्या इसमें है, इसमें व्हाट सेंटर से, तो मैंने पहले ही बोल दिया गाइस, तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट कहना ये है सिंपल सा कि देखो भाई ऐसा है, ये नियम है तो नियम है, हम कैसे एक्सेप्शन दें, हम कैसे ये दें, लेकिन हालांकि बाद में दोस्तों अब ये दे रहे हैं गाइस, तो ये जो अमाउंट मैंने दिखाया वो दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे गाइस बात खत्म करते हैं, ठीक है। सो दोस्तों ये थी इंफॉर्मेशन हमारे पास आपके लिए, ठीक। इसके अलावा दोस्तों आपको बेटा एक ऑफर में दिखाता हूं दोस्तों, 31 मई वो लास्ट डेट है जब दोस्तों आपका डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। अगर गाइस आपको हमसे पढ़ना है, फॉर एग्जांपल दोस्तों देखिए दोस्तों अनअकैडमी पर हमारे काफी सारे बैच चल रहे हैं, ये हमारी टीम है, मैं जीए पढ़ाता हूं, अरुण सर मैथ पढ़ाते हैं, विशाल सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, पुनी सर रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो बेटा हमारा कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च हो रहा है कब, 30 मई को दोस्तों। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इस बैच गाइस
तो अभी आपको जो फीस है गाइस उस पर डिस्काउंट मिल रहा है। देखो दोस्तों, जैसे कैसे आपको एडमिशन लेना है, तो गाइस आप चाहें तो बेटा अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें या वेबसाइट पे ले गाइस, तो आप बेटा वहां से भी कर सकते हो। नहीं तो गाइस इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, तो उस लिंक से बेटा आप जाएंगे, ऐसे खुल जाएगा पेज। हाँ, या है व्यू, ये देखो यार, ये यहां पे क्लिक कर दो बेटा। हाँ, तो बेटा आपके सामने प्लस का और आइकॉनिक का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। हाँ, तो बेटा प्लस और इसमें बेटा डिफरेंस क्या है दोस्तों, देखो दोस्तों, अगर आप लेते हैं बेटा आइकॉनिक, तो आपको दोस्तों एक मिलता है लाइव 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम। गाइस हमने कुछ मेंटर्स आपके लिए हायर किए हैं जो कि दोस्तों आपको गाइडेंस देते हैं, ये आपको प्लस में नहीं मिलेगा, ठीक। और दोस्तों गाइस फिजिकल नोट, गाइस देखो फिजिकल नोट मतलब बेटा, तो बेटा फिजिकल नोट का मतलब हुआ कि बेटा आपको 12 किताबें ऑफलाइन फॉर्मेट में आपके घर पर आ जाएंगी जब आप एडमिशन लेते हैं, अपना एड्रेस डालते हैं बेटा, है ना। तो बेटा ये चीजें मिलती हैं। अच्छा, मॉक टेस्ट भी गाइस है, अगर आप आइकॉनिक लेते हो तो मॉक टेस्ट आपको मिलता है दोस्तों फ्री में। तो बेटा ये सब फैसिलिटी मिलती है आइकॉनिक में गाइस, और बेटा ये प्लस है दोस्तों। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूं फीस प्लस की, देखो दोस्तों। तो बेटा अगर आप प्लस लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 साल के लिए, हाँ 1 साल गाइस, तो इसकी फीस बेटा कितनी है, 3999 दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कोड हमारा है, देखो एबीपी, आप बेटा इसको लगा लीजिए, देखिए। तो बेटा आपकी फीस कम हो गई 2999, मतलब 3000 रुपए की दोस्तों। तो कोड हमारा क्या है एबीपी, वो लगाइएगा, तो आपकी फीस दोस्तों कम हो जाएगी। आराम से एडमिशन लीजिए क्लास में गाइस, आपको बेटा पेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्ड क्लास मिलेगी दोस्तों, मॉक टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलने वाला है इतने अमाउंट में। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए, मिलिए हमसे क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।